नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। मैं कौशल कृतिका विषय विज्ञान कक्षा 8वीं, जिसमें हम पाठ 3 की शुरुआत करेंगे। पाठ 3 का नाम है संश्लिष्ट रेशे और प्लास्टिक। चलिए हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं, कपड़े, फैब्रिक निर्मित होता है। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोत से रेशों से बनाए दिए जाते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशों का उपयोग विविध प्रकार के अनेक घरेलू वस्तु के निर्माण हेतु किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तु की सूची बनाइए जिन्हें हम प्राकृतिक, कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तु में विभाजित करने का प्रयास कीजिए, जिसे सारणी 3.1 में दर्शाइए। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, आप लोगों को है ना, जो पोशाक हम पहनते हैं वो कौन से कपड़े से, फैब्रिक के कपड़ों से बनी होती है। इसमें एक धागा जोड़ जोड़कर यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें बताई गई, एक तो प्राकृतिक, दूसरा बताया गया है हमें कृत्रिम। तो जिस तरीके से आपको सूची बनानी है और उस सूची को लिखना है। चलिए अब आगे देखिए, ये सारणी आपको यहाँ पे बता दी गई है। यहाँ पे आपने कुछ वस्तु को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेष अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। क्या बोला हमने? जैसे मैंने आपको क्या बोला, आप जो पहले की 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हो। तो विद्यार्थियों, जैसे प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि। संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। और संश्लेषित रेशे अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे, जिसमें हम संश्लेषित रेशों के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पे 3.1 में संश्लेषित रेशे क्या है? धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूपी बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। 3.1 अथवा 3.1 बी के समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या आप दोनों में कोई समानता देखते हैं? तो आपको क्या दोनों में कोई समानता दिखाई देती है? देखिए यहाँ पे आपको एक बताया गया है, यहाँ पे दूसरा बताया गया है। ए मनके, बी कागज की क्लिप जोड़कर बनाई गई लंबी श्रृंखला। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाई को जोड़कर बनाई गई श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में रासायनिक पदार्थ है। मतलब क्या बोला गया है कि प्रत्येक जितनी भी मतलब कि छोटी इकाई है वो क्या है? रासायनिक पदार्थ है। इसी प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनते हैं। तो क्या बोला गया है? इतनी मतलब छोटी छोटी इकाई मिलकर क्या बनते हैं? एक बड़ी एकल इकाई बन जाते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम पॉलीमर भी कहते हैं। अब आपने पॉलीमर के बारे में भी जाना था। आगे पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, पोली तथा मर। अब क्या बोला गया है? देखिए ये कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक। ये आपके परीक्षा में विकल्प में खाली जगह में पूछा जाता है। से मिलकर बनता है। जैसे पॉली का अर्थ अनेक और मर का अर्थ होता है अर्थ भाग अथवा इकाई। तो क्या बोला है? अर्थ भाग अथवा इकाई से मिलकर बनता है। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाई के दोहराने से बनते हैं। मतलब बहुत सी इकाई के मिलने से पॉलीमर शब्द बनता है। जैसे एक पॉलीमर से हमने बोला तो इकाई से मिलने पर यह बनता है। चलिए ये ग्रीक भाषा का शब्द है। चलिए अब हम आपके इसकी जानकारी लेते हैं। चलिए 3.2 संश्लेषित रेशों के प्रकार बताए गए हैं, जिसमें हमें ये बताया है। रेयान, आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी। इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया था। अब आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम हमें किससे, रेशम का जो कपड़ा है वो किससे प्राप्त होता है? कीट से प्राप्त होता है। इसकी खोज कहाँ की गई थी? इसकी खोज चीन में हुई थी और चीन में होने के बाद कई समय तक इसे गोपनीय मतलब कि छुपा कर रखा गया
था। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर मतलब क्या किया गया है कि मतलब ये क्या होता है, बहुत महंगा होता है। तो इसकी जो सुंदर बनावट, टेक्सचर ने प्रत्येक व्यक्ति के मोह लिया था। मतलब इसकी जो बनावट थी, जो इसके अंदर जो भी बुनाई की गई थी, अलग तरीके से बनाया गया था, तो प्रत्येक व्यक्ति ने उसे मोह लिया था। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिक को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता हुई और इसी प्रकार का रेशा कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। अब क्या किया गया, लंबे समय तक अब देखने जाओ तो 19वीं शताब्दी तक। विद्यार्थियों, 19वीं शताब्दी के बाद वैज्ञानिक को मतलब रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त हुए। इतनी सफलता के बाद, जिसे गोपनीय रखने के बाद कि ये बहुत महंगा होता था, लेकिन इसकी ये बहुत ही सुंदर होता था, रेशम का कपड़ा बहुत ही सुंदर होता है, तो उसी तरीके से इस प्रकार का रेशा कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। कहाँ से प्राप्त किया गया, कास्ट लुगदी। ठीक है, ये आपके विकल्प में खाली जगह में सही गलत में पूछा जा सकता है। अब आगे, यह रेशा रेयान अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया गया। कौन सा रेशा कहलाया गया, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा रेशा यह कहलाया गया। यद्यपि रेयान प्राकृतिक स्रोत कास्ट लुगादी से प्राप्त किया जाता है, तो यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है। विद्यार्थी, क्या होता है, रेशम से सस्ता होता है। चलिए अब आगे, परंतु इसे रेशों के समान बुना जाता है। इसे किस तरीके से बुना जाता है, रेशम के समान। इसे रंगने की कई किस्मों में रंगा जाता है, मतलब अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाई जाती है, अथवा उनके साथ मिलाकर कलिंग या गलीचा भी बनाया जाता है। ठीक है, अब चलिए देखिए, इस तरीके की चादरें, इस तरीके का देखिए, इस तरीके से निर्मित किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं, नायलॉन। बी कौन सा बताया गया है हमें, नायलॉन। ये किसके है प्रकार है, देखिए संश्लेषित रेशों के प्रकार है। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया था। मतलब क्या किया गया था, नायलॉन को बनाने के लिए 1931 में पौधे या जंतुओं से प्राप्त के उपयोग के लिए बनाया, मतलब उनसे प्राप्त किया गया था। इस प्रकार निर्मित कोयला, जल, वायु से किया गया यह प्रथम पूर्ण स्वरूप में संश्लेषित रेशा है। ये पूर्ण स्वरूप में क्या है, एक संश्लेषित रेशा है। नायलॉन रेश प्रबल क्या है, मतलब एक प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने से सुगम था, अतः यह कपड़े के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ था। मतलब प्रबल था, हल्का था, धुलने के बाद इसमें चमक आ जाती थी। तो क्या हुआ था, नायलॉन का जो कपड़ा होता है आप देखना, तो उसमें अलग से चमक आपको देखने को मिलती है। तो वो क्या होता है, एकदम अलग ही दिखाई देता है। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में प्रबल है। हम नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि मतलब नायलॉन के लिए आप चट्टानों पर चढ़ने के लिए या पैराशूट का उपयोग करने के लिए आप नायलॉन के कपड़े का उपयोग कर सकते हो। चलिए आगे, हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे कि आप नायलॉन से निर्मित कई वस्तु को देख सकते हैं, जैसे जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट, पट्टे। तो ये सारा जो शायन, थैला, पर्दे आदि नायलॉन का उपयोग पैराशूट बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम नायलॉन के कपड़े का उपयोग कर सकते। देखिए आपको यहाँ पे बताया गया है, जैसे ब्रश, रस्सी, मोजा, पर्दा, ये सारी वस्तुएं कौन सी है, नायलॉन से बनी हुई है। चलिए यहाँ पे
क्या नायलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि उनसे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? ऐसा बुजो सोच रहा है।